कैसे आप सभी, कैसे चल रही है आप सभी बच्चों की तैयारी एचपीएससी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री की। तो आज हम यूनिट वाइज देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, किस किस से कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये वीडियो ध्यान से देखनी है। आगे देखिए, देखिए हमारे सॉलिड स्टेट में क्या है जो डिफरेंस आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, डिफरेंस ऑफ बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स के बीच में। यूनिट सेल पूछ सकते हैं, किसके कितना यूनिट सेल होगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, क्लोज पैक्ड, एंड इसमें ये सारे पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी। आपको ये वाली पूरी आपके इसमें क्या है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सभी ये इसमें आ ही जाते हैं। इसमें से 1 1 2 2 3 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, किसकी, बीसीसी की पूछ सकते हैं, एफसीसी की पूछ सकते हैं, और एफसीसी की कम आती है, एससीसी की भी पूछ सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अगर 1 मार्क्स में आता है, परसेंटेज पूछते हैं तो परसेंटेज आपको याद रखनी पड़ती है कि बीसीसी में कितनी होती है, 58% होती है, सॉरी 67.9% होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्युबिलिटी आएगी, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से डेफिनेशंस आ सकती हैं, इसमें डेफिनेशंस ज्यादा आ सकती हैं। ओके, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास, डिटरमिनेशन आ सकता है, इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, रिलेशन आ सकता है वेपर प्रेशर और डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास के बीच में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है हमारा, आगे हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है हमारी, गैल्वेनिक सेल इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनिक सेल में से आ सकता है। मीन साल्ट ब्रिज पूछ सकते हैं कि साल्ट ब्रिज का काम क्या है, साल्ट ब्रिज का काम गैल्वेनिक सेल में ही है ना, तो आपको वो पूरा बताना है। 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग डायग्राम विद डायग्राम। ओके, नरेस्ट इक्वेशन आ सकती है आपकी, नरेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और आपको नरेस्ट इक्वेशन याद भी रखनी है। ठीक है, कौन सी होती है, आर टी बाई एफ वाली होती है ना, लॉग ई माइनस, ठीक है, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और ये वाली आपको रिएक्शन याद रखनी है, वे आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, आप ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। ऑप्शन में भी आ जाते हैं एमसीक्यूज में। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ये भी करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी करना है, क्रूशियो फ्ला भी आएगा उसमें, इसी में भी आ जाता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। डेफिनेशंस आएगी कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की, उससे अलग, उससे रिलेटेड में अलग वीडियो बनाऊंगी कि डेफिनेशन किस प्रकार की आएंगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। अब तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली। नेक्स्ट देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन में जीरो ऑर्डर होगा या फिर फर्स्ट ऑर्डर होगा। इंटीग्रेटेड रेट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये भी आएगी। शूडो फर्स्ट रूल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब सरफेस केमिस्ट्री में इनमें क्या आएगी हमारी, इसमें डेफिनेशंस आती है ओनली कोलेट्स में, इसमें आगे क्या डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, उसकी बनेंगे वीडियो आगे अलग से। आगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, अमोनिया, अभी हमने पी ब्लॉक एलिमेंट हमने रीड की है, पढ़ी, रिवीजन किया है। अमोनिया की प्रिपरेशन आ सकती है, ठीक है, प्रिपरेशन आ सकती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। नाइट्रिक एसिड जो हमने किया था NO2 हमारा कैसे बनता है, कैसे टूटता है, वो आएगा। ग्रुप 16 में ओजोन, सल्फर, एलोट्रोपिक फॉर्म, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, SO2 बना था, H2SO3। ये ऑक्सो एसिड्स कौन से थे, H2S2O3, ये वाले आ सकते हैं। कि ऑक्सो एसिड आपको टोटल भी पूछ सकते हैं कि हमें ऑक्सो एसिड के सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर बताओ कितने होंगे, तो आपने जितने 4 5 आपको लिख देने हैं, तो 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 लाइनर क्वेश्चन में। ठीक है, आगे है ग्रुप हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हमें HCl का किया था ना, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन का आपस में इंटर हेलोजन हो रहा था, मींस क्लोरीन का और ब्रोमीन के आपस में रिएक्शन हो रही थी। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर्स भी आएंगे। फिजिकल एंड, अब ग्रुप 18 में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मींस इसका सारा आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है, एटॉमिक साइंस बताना है कैसे होगा, एंथैल्पी बतानी है, इनर्ट गैसेस ये कैसे हैं, यूजेस बता देना, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है किसका क्या होता है, NH2 NP6। ठीक है, कोई किसी भी एलिमेंट का आपको दे भी देंगे, मान लो आपको जिनोन का दे दिया, कुछ भी दे दिया आपको, एटॉमिक नंबर उसका बताइए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ, तो आपने यहाँ से समझ जाना है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पी में आएगा।
ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, डी एलिमेंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एप्लीकेशन इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक की एप्लीकेशन आएंगी। इसमें से इसके क्या आएगा, इसमें जो भी ट्रांजिशन मेटल्स है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशन किसकी आएगी, लिगेंड्स की आ सकती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की आ सकती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आ सकती है, कॉम्प्लेक्स की आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और बहुत सारी डेफिनेशन, लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ये वाली डेफिनेशंस आई हैं। वर्नर्स थ्योरी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आएगी, एक सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आएगी, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल है, ये तो बहुत ही कॉमन है, उनका आईपीएससी नेम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका नोमेनक्लेचर आएंगे, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नेम भी आएंगे, ठीक है। कि क्या होगा, पोटेशियम ट्राइक्लोराइड, उनके साथ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी, नोमेनक्लेचर में आ गया। वीबीटी, सीएफपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। अब देखिए आगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मैंने कंबाइन किया है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, और क्या कहते हैं उसको, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने कंबाइन टॉपिक्स बनाए हैं। कौन कौन से, एक तो देखो हेलो एल्केन्स, ये तीनों जो यूनिट है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोलिक एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में सभी में क्या है हमारे, और अमाइंस भी, सभी के आपको आईपीएससी नेम, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आएंगे, आईपीएससी नेम पता होना चाहिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये नेम रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सैंडनी रिएक्शन, ये हेलो एल्केन्स है। विलियमसन सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस। रिमर्टिमर रिएक्शन भी मैंने करवाई थी, कोल्स रिएक्शन भी, एल्डोल कंडेंसेशन मींस अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, कैनिजेरो जो अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस में होती है, इटार्ड रिएक्शन, क्लेमसन कंडेंसेशन रिएक्शन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में। कंपाउंड्स हैविंग टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं दो अलग अलग किसी में। अब देखो कोई भी कंपाउंड है, CH3, CH2, CH2, CH3, मान लो इधर अलग कंपाउंड है, मतलब मान लो यहाँ पर NO2 है, इधर एक और CH3 लग गया, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सेम फंक्शन, और फिर क्या कंपाउंड है, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मींस प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी, सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपको पहचान में आना चाहिए। ये मतलब सारी ऑर्गेनिक किसी में आ जाती है। आगे लास्ट हमारा बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है, C6H12O6, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, और इसकी स्ट्रक्चर पूछेंगे। DL कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकते हैं, पता है डी कौन सा होता है, जिसमें नीचे से सेकंड कार्बन पर डी हमारा लेफ्ट साइड पर होता है, तो उसमें एल कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर सॉरी OH हमारा लेफ्ट साइड पर हो तो एल कॉन्फ़िगरेशन, राइट साइड पर हो तो डी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी प्रोटीन पूछ सकते हैं। डेन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, विटामिन के बारे में, विटामिन आपको पूरे पढ़ने होंगे, एक या 2 मार्क्स का आ सकता है, 1 नंबर का। न्यूक्लिक एसिड में DNA RNA का डिफरेंस पता होना चाहिए कि DNA RNA होता क्या है, ठीक है। तो ये आपकी है कंप्लीट आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, 1-2 मार्क्स कैसे बन सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारे साथ ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।